ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर जर्जर स्कूल की छत का प्लास्टर गिरा है। बच्चों और टीचरों ने भागकर अपनी जान बचाई है। डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं छात्र। भोगीराम के पुरा गांव के शासकीय स्कूल की घटना बताई जा रही है। तो ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर शासकीय स्कूल की छत का प्लास्टर गिरा है। बच्चों और टीचर ने भागकर अपनी जान बचाई है। डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं छात्र। तो ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर स्कूल की छत का प्लास्टर गिरा है। छात्रों और बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई है। तो ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर शासकीय स्कूल के छत का प्लास्टर गिरा है। टीचर और छात्रों ने भागकर अपनी जान बचाई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ग्वालियर से खबर है। यहाँ पर शासकीय स्कूल की छत का प्लास्टर गिरा है। बच्चों और टीचरों ने भागकर अपनी जान बचाई है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर है। शासकीय स्कूल के छत का प्लास्टर गिरा है। तो ग्वालियर से खबर आपको बता रहा है। जहाँ पर शासकीय स्कूल की छत का प्लास्टर गिरा है। भोगीराम के पुरा गांव के शासकीय स्कूल की घटना बताई जा रही है। जर्जर स्कूल की छत का प्लास्टर गिरा है। बच्चों और टीचरों ने भागकर अपनी जान बचाई है। भोगीराम के पुरा गांव के शासकीय स्कूल की घटना बताई जा रही है। जहाँ स्कूल की छत का प्लास्टर गिरा है। बच्चों और स्कूल टीचर ने भागकर अपनी जान बचाई है। ग्वालियर से खबर आपको बता रहा है। यहाँ पर शासकीय स्कूल की छत का प्लास्टर गिरा है। छात्रों और टीचर ने भागकर अपनी जान बचाई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता भूपेंद्र भदौरिया लाइव जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, शासकीय स्कूल की छत का प्लास्टर गिरा है, क्या कुछ अपडेट है? के डबका जो पंचायत का जो गांव है भोगीराम का पुरा, उसमें प्राथमिक जो शासकीय स्कूल है उसकी जो जर्जर हालत है और लगातार इसको लेकर शिकायत भी की जा रही थी। और अब इसका जो छत का प्लास्टर है, और उस समय जो है बच्चे और टीचर वहां मौजूद थे। जैसे ही प्लास्टर गिरा तो उन्होंने तुरंत वहां से भागकर अपनी जान बचाई। लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले, उनके पालक हैं और टीचर हैं, अब वो कहीं ना कहीं भयभीत हैं, क्योंकि इस तरीके से जो एक बड़ा हादसा टल गया है। और इसको लेकर लगातार जो है जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है, उनको लेकर शिकायत भी की जा रही थी। लेकिन बावजूद अभी तक जो है किसी द्वारा जो है जो जर्जर हालत में जो स्कूल है उसको लेकर सुध नहीं ली गई। और इसी कारण जो है एक बड़ा हादसा होते होते टल गया कि जिस समय जो बच्चे हैं
उसी क्लासरूम में मौजूद थे, जिसकी छत का जो है प्लास्टर आकर नीचे गिरा और जो है बच्चे पूरी तरह से डर गए और वहां से उन्होंने अपनी जो है भागकर जान बचाई। कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही है जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की, कि जिस तरीके से अभी हाल ही में जो राजस्थान में के झालावाड़ में एक घटना हुई थी, उसके बाद भी लगातार जो सरकार के द्वारा इन्हें चेताया जा रहा है, लेकिन बावजूद इनकी कहीं ना कहीं जो काम के प्रति लापरवाही है वो साफ देखी जा सकती है और इसी के चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। भूपेंद्र, क्या स्कूल के जो प्राचार्य हैं उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत की, इसकी जानकारी दी? अगर जानकारी दी तो इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? देखिए, जो भी जो इस स्कूल में टीचर हैं, जो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि कल ही इस बात को लेकर जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी से इस बात को लेकर शिकायत की गई थी और इससे पहले भी पिछले 2 साल से लगातार स्कूल की कल जो हालत है जर्जर, आज उसको लेकर घटना हुई है भूपेंद्र, अगर कल जानकारी दी गई, आज घटना हुई है, क्या पहले जानकारी नहीं दी गई? स्कूल की अगर बिल्डिंग जर्जर हालत में थी तो पहले इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? देखिए, पिछले 3 साल से स्कूल की हालत इसी तरीके से है और लगातार जो टीचर हैं वो लगातार पत्राचार के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्रशासन सभी को जो पत्राचार के माध्यम से पत्र लिखकर उन्हें लगातार जो है अवगत करा रहे हैं, लेकिन बावजूद जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं कहीं ना कहीं जो लापरवाही नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि इस तरीके का जो हादसा हुआ है। साफ तौर पर जो टीचर है उनका यही कहना है कि हमारी तरफ से जो लगातार इस बात को लेकर शिकायत दर्ज कराई जा रही है और जो पालक हैं जिनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके द्वारा भी जो टीचरों को लगातार इस बात की शिकायत की जाती थी और कहीं ना कहीं कुछ पालक तो ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को स्कूल आने तक जो है बंद करा दिया। लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन बावजूद जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिला शिक्षा अधिकारी की एक बड़ी लापरवाही और प्रशासन की बड़ी लापरवाही जो है देखने को मिल रही है, कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार लगातार जो स्कूलों को लेकर जो आदेश निर्देश जारी कर रहा है कि जो इस तरीके के जो भवन है जर्जर हालत में है उनमें क्लास नहीं लगाई जाए, अगर इस तरीके के तो उन्हें कहीं दूसरी जगह जो है पर्याप्त उनकी व्यवस्था की जाए और जो है सुचारू रूप से पढ़ाई जो है चालू रखें। भूपेंद्र, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ साहिब सिंह गुर्जर जुड़ गए हैं, कांग्रेस विधायक हैं। साहिब सिंह गुर्जर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। जी, थैंक यू। आपके ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर के एक शासकीय विद्यालय की जो प्लास्टर है वो गिरा है, स्कूल में बच्चे थे, उस वक्त टीचर भी थे। अगर गनीमत रही कि किसी छात्र के ऊपर ये प्लास्टर नहीं गिरा है, सरकार कहती है कि हम स्कूलों को देख रहे हैं, जर्जर भवनों को सुधार रहे हैं, हालात ये हैं। देखिए, पिछले साल भी चक बहादुरपुर मेरे क्षेत्र में आता है, पिछले साल ये घटना हुई थी, छत गिरी, उससे 2 मिनट पहले बच्चे उस छत से बाहर निकल गए थे। बहुत बड़ी घटना होने वाली थी, वो सिर्फ 2 मिनट का अंतर था। पहले भी मैंने ये संज्ञान में लाया था मामला, मैंने शिक्षा मंत्री को, वहाँ के जो डीओ है उनको बताया कि ये जर्जर हालत में ये स्कूल पड़े हुए हैं। और आज की भी जो घटना अभी मेरे संज्ञान में आई है, भोगीपुरा गांव है जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, कि छज्जा टूटा, उससे बाल जो बच्चे बहुत बड़ी घटना होने वाली थी। तो ये ऐसे हालात में हम तो सदन में ये बात उठाते हैं। अभी राजस्थान में हाल ही में आपने देखा झालावाड़ का मामला, वहाँ पे भी 12 बच्चों की मृत्यु हुई छत टूटने से। तो ये ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, इधर ये बात करते हैं सीएम राय स्कूल की, और जो पुरानी बिल्डिंगें हैं जर्जर हालत में पड़ी है, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य की, रोजगार की बात करने वाली ये सरकार सिर्फ कागजों में ये अपने आंकड़े गिनाते हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। लेकिन साहिब सिंह गुर्जर जी, आपका विधानसभा क्षेत्र है, जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, वो तो आपकी बात सुनते हैं। आप उनसे कहिए कि अगर जर्जर बिल्डिंग है तो स्कूल को कहीं और शिफ्ट कराइए। मैंने बताया ना, पिछले साल भी 1-2 जगह मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसी घटना हुई थी। मैंने डीओ को इस संबंध में बताया, लेटर भेजा, मैंने उनको बोला कि जर्जर हालत में जहाँ भी स्कूल विधानसभा क्षेत्र में पड़े हैं उनको दुरुस्त कराया जाए। ये पिछले साल की घटना थी, यही बरसात के मौसम की, और फिर ये नई घटना हो गई। हम प्रशासनिक अधिकारियों की नॉलेज में लाते हैं, जानकारी में डालते हैं, लेकिन अगर अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को क्या लगेगा, जिन्होंने आपको वोट दिए हैं, जो आपके मतदाता हैं, उन्होंने आपको नेता बनाया, अपना प्रतिनिधि बनाया है, आप उनके प्रतिनिधि हैं, आप उनकी बात नहीं रख पा रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो काम कैसे चलेगा? मेरा ये दायित्व तो मेरा ये फर्ज भी बनता है कि हम जनता की आवाज को सड़क से लेके और सदन तक उठाते हैं।
ये आप नहीं कह सकते कि हम अब जनता की आवाज नहीं उठा सकते। हम जनता की आवाज उठाते हैं। यदि इसमें नाकामी सरकार की है, उन अधिकारियों की है, तो आरोप तो हम उनके ऊपर लगाएंगे। हमारा काम है लड़ाई लड़ना। वही मैं कहना चाह रहा हूं साहब सिंह गुर्जर जी कि अगर जो अधिकारी काम नहीं कर रहे तो आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसे अधिकारी कर क्या रहे हैं? उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे आप? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं धरना आंदोलन के माध्यम से इस आवाज को उठाऊंगा और सोमवार को मैं सदन में पहुंच के इस बात को भी उठाऊंगा कि ये हालात हैं। ये हमारे मासूम बच्चे जब स्कूल पढ़ने जाते हैं तो उनके घर वालों को ये नहीं पता है कि बच्चे वापस घर लौट के आएंगे या नहीं। ऐसे हालात हैं स्कूलों के। लेकिन साहब सिंह गुर्जर जी आप कह रहे हैं कि विधानसभा में मैंने ये बात उठाई थी, मुद्दा उठाया था, सरकार को भी पत्र लिखा। क्या सरकार ने आपके पत्र का जवाब नहीं दिया था? नहीं तो इसमें गलती किसकी है? यदि सरकार संज्ञान में नहीं लेती है मामले को, अधिकारी नहीं लेते हैं, तो गलती किसकी है? उनकी गलती है, सरकार की गलती है। हम तो बार बार मुद्दे उठाएंगे। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूं, जो अधिकारी नहीं सुन रहा है आप उनकी शिकायत कर सकते हैं, उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र से हटवा सकते हैं कि भैया हमें ऐसा अधिकारी नहीं चाहिए जो काम नहीं कर रहा है, नकारा है। मैं निश्चित तौर पर इस लड़ाई को लड़ूंगा जो मेरे अभी संज्ञान में आया है। मैंने पिछले साल भी ये बात उठाई, अभी भी इस बात को उठाऊंगा और पूरे दम से इस लड़ाई को लड़ूंगा, क्योंकि ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता ने मुझे बड़ी आशा उम्मीद से मुझे सदन में भेजा है और मेरा दायित्व तो फर्ज बनता है कि सदन में उनकी आवाज को बुलंद करूंगा। उनके हर मुद्दे पर, हर उनके सुख और दुख में उनके साथ खड़ा हूं। साहब सिंह गुर्जर जी बिल्कुल, अगर इस तरीके के स्कूल हैं जो आप पहली घटना हम आपको बता रहे हैं, जो अभी घटना ये ताजा मामला है जहाँ प्लास्टर गिरा है, ऐसे कितने विद्यालय हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में जिनकी हालत ऐसी है? ऐसे कई विद्यालय, इनके बारे में मैं बता रहा हूँ। पूर्व में मैं लेटर लिख चुका हूँ, डीओ को दिया था, शिक्षा अधिकारी को, कि जहाँ भी जर्जर हालत में जो बिल्डिंग पड़ी हुई है स्कूल की, उन्हें दुरुस्त कराया जाए। लेकिन अब आपने लेटर लिखा है, एक विधायक अगर पत्र लिख रहा है और अधिकारी उस पर सुन नहीं रहे, उसको अधिकारी उसको मान नहीं रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री और सरकार की गलती है। तो ऐसे अधिकारी आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? आप शिक्षा मंत्री को एक पत्र फिर लिखिए। मैं मोर्चा खोलूंगा, मैं बिल्कुल आंदोलन करूंगा। एक बार बताया जाता है, एक बार उनकी जानकारी में डाला जाता है, दूसरी बात भी मान लो कि वही हादसे को ये निमंत्रण दे रहे हैं, तो इसमें इनकी गलती है। इस पर कार्रवाई करवाएंगे, हम ठोस कार्रवाई करवाएंगे। जी बिल्कुल साहब सिंह गुर्जर जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर शासकीय विद्यालय की छत का प्लास्टर गिरा है। हमारे साथ भूपेंद्र भदौरिया हमारे संवाददाता जुड़े हुए। भूपेंद्र भदौरिया, अभी हमारे साथ विधायक साहब सिंह गुर्जर जुड़े, उन्होंने कहा कई बार पत्र लिखे हैं, अधिकारियों को भी अवगत कराया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। क्या ये सच है कि विधायक की तरफ से पत्र लिखे गए हैं, विधायक की तरफ से मांग की गई कि विद्यालय सुधारे जाएं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा है उसमें दर्जनों भर ऐसे स्कूल हैं जिनकी जो हालत है लगातार जर्जर बनी हुई है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इनके द्वारा जो पत्र लिखा गया है, तो पत्र लिखा गया है तो उस पर क्यों संज्ञान नहीं लिया गया है? संज्ञान लिया गया तो अब तक कोई काम क्यों नहीं हुआ? या जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने क्यों अभी तक जो है उस पर जवाब नहीं लिया कि अगर जो पत्र उन्होंने लिखा था तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई, या कोई भी जो है अपडेट है वो जनप्रतिनिधि को लेना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जनप्रतिनिधियों की भी जो है कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं कि लापरवाही है कि उन्होंने पत्र लिखकर सिर्फ अपना जो है काम पूरा कर दिया, उसके बाद उन्होंने क्या इस पूरे मामले पर जो है अपडेट लिया या नहीं लिया, इसको लेकर भी जो है जनप्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर जो अधिकारी यहाँ जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं और जब जनप्रतिनिधि जो है पत्र लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि जनप्रतिनिधि है, अगर इस तरीके की बात थी तो वो अपनी बात को जिस तरीके से विधानसभा में रख सकते थे। जी बिल्कुल भूपेंद्र, कहीं ना कहीं देखा जाए अधिकारियों की लापरवाही है, साथ ही जो प्रतिनिधि हैं उनको भी इस बात को उठाना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।